जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही साल खत्म हो जाता है, आप सरकार को चल करके बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जहां पर आपको खुद से चलकर ही सारी चीजें बतानी होती है। आप अपनी आईटीआर खुद भर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सचेत और अलर्ट हो जाना है, और किसी टैक्स प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवा रहे हैं तो उन्हें तो रूल्स का पता होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 32 यानी कि 32 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे। चाहे आप अपनी आईटीआर खुद भर रहे हो या किसी प्रोफेशनल से भरवा रहे हो, दोनों केस में दोस्तों आपका पैन कार्ड है, आपका पोर्टल है, कल को दिक्कत आएगी तो आपको आएगी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 31 मार्च 2026 को। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हुआ है और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। जब आप आईटीआर भरेंगे उसके ऊपर 26-27 लिखा आएगा। हालांकि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 या जो भी आगे के साल होंगे ये टैक्स ईयर होंगे। फिर आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म हो जाएगा। ये बस आपका लास्ट साल है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इतने सारे सेक्शंस है, इतनी सारी पावर है। अगर वो डिजिटल है, टेक्नोलॉजी एआई का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपसे 4 कदम आगे चलते हैं। भारी भरकम पैसा खर्च करने के बाद वो इतने सारे टूल बना करके रखते हैं। दोस्तों, कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, कहीं पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाने में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में कैश डिपॉजिट किया, एफडी की, क्रेडिट कार्ड 10 लाख से ज्यादा, प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर, म्यूचुअल फंड, इन सभी लोगों को अपनी आईटीआर भरनी चाहिए क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है। दोस्तों, सेक्शन 148 के अंदर आपको 4 साल तक, अगर ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक नोटिस भेजा जा सकता है। नया सेक्शन 280 हो गया है। तो अगर आपके ऑनलाइन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आ रही है तो प्लीज आईटीआर भर दें। दूसरी गलती, आप आईटीआर ना भरने की गलती करते हैं। दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल अगर आपने भरा, फॉरेन के अंदर यात्रा करी दोस्तों 2 लाख रुपए से ज्यादा, आपका टीडीएस कट गया 25,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा, सेल 60 लाख से ज्यादा, सर्विस, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस, दोस्तों सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट, करंट में 1 करोड़ का, सारे खातों को मिलाकर के, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैश में हो, इन लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। ये लोग भी प्लीज मिस ना करें। तीसरी गलती दोस्तों, आप डेडलाइन को ही मिस कर देते हैं। 31 मार्च खत्म हुआ, चाहे सरकार 2 महीने लेट आईटीआर के फॉर्म लाएगी, पिछली बार 4 महीने लेट आए थे, उनको मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को आईटीआर जो है 31 जुलाई से पहले भर देनी है। अगर आप आईटीआर 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म भरते हैं तो इस बार आपको 31 अगस्त का टाइम दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट हो रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो 30 सितंबर तक किसी सीए साहब से ऑडिट करा करके इस ऑडिट वाली आईटीआर को आप 31 अक्टूबर तक भर दें। दोस्तों, जैसे बर्थडे निकलने के बाद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही आईटीआर की ड्यू डेट निकलने के बाद 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। और ये कोई भी आईटीआर आपने टाइम से भर दी थी, उसको चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों 31 मार्च 2027 तक आप इसे चेंज कर सकते हैं। और पिछले 4 सालों की आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भी आप भर सकते हैं। डेडलाइन मिस कर दी तो दोस्तों आप ओल्ड रेजिम में नहीं जा पाएंगे, डिडक्शंस एग्जम्पशंस की छूट नहीं मिलेगी, लॉस हो गया था कोई शेयर मार्केट में, एफ&ओ में, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको टैक्स पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और जो आपका बाई चांस कोई रिफंड आने वाला था, लेट फीस देनी पड़ेगी, आपको ब्याज कम मिलेगा। बैंक अकाउंट को वैलिडेट ना करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आजकल तो पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करेगा। जब भी आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट को पूछेगा कि बैंक आपके ऐड होने चाहिए, बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, नॉमिनेट भी होना चाहिए। दोस्तों, एक अकाउंट को नॉमिनेट करें। अगर आपका कोई टीडीएस कट गया है, उन्होंने जारी भी कर दिया, लेकिन आपका बैंक अकाउंट नॉमिनेट ही नहीं है, वैलिडेट ही नहीं है, तो आपका रिफंड भी आने से अटक सकता है। तो ये काम भी ना करें। इसके अलावा आप अपनी जो भी प्री फिल्ड डेटा होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन होता है, उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। मान लीजिए पिछले किसी सीए ने, किसी एडवोकेट ने आपकी आईटीआर भरी, उसमें कुछ डेटा, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक थी, चलो चला गया, और वही डेटा तो आगे आपका कैरी फॉरवर्ड आके आएगा। जो प्री फिल्ड डेटा होता है, आपका पैन, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, इनकम टैक्स में अदर डिटेल में नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन सभी के सभी को चेक करें, वो सही है तभी आगे बढ़ें। दोस्तों, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जहां पर भी आपने पैन कार्ड दे दिया, 70 से ज्यादा तरह की ट्रांजैक्शंस होती है यहाँ पे। ये आपको दोस्तों 31 मई के बाद ही अपडेट होकर के मिलेगी। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, एफडी, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी लेन देन को देखकर ही आपको अपनी आईटीआर भरनी है। इसके अलावा फॉर्म 26A, जो दोस्तों नया फॉर्म का नाम हो जाएगा 168 नंबर, यहाँ पे आपका किसी ने भी टीडीएस काटा, टीसीएस कलेक्ट किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस
एडवांस टैक्स, ये सारा का सारा आपको 31 मई के बाद अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले भर देते हैं और आपका टीडीएस शो ही नहीं हो रहा है, बाद में कहेंगे कि मेरा रिफंड नहीं आया। रिफंड कैसे आएगा जब ऑनलाइन शो ही नहीं हो रहा है। अगली गलती, आप अपने सभी के सभी बैंक अकाउंट शो ना करने की गलती करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा AIS TIS में चाहे 2 रुपए का भी ब्याज आ रहा हो ना किसी भी बैंक अकाउंट का, वो भी शो करता है। तो आप अपने सारे सेविंग अकाउंट, सारे करंट अकाउंट, सारे लोन अकाउंट को आपको अपनी इनकम टैक्स में जब भरते हैं वहां पे उसको शो तो करना ही है। इसके अलावा उनकी ट्रांजैक्शंस को भी शो करना है। सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर ऐड करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर पैसा आ रहा है, वो पैसा आपका सेल से आ रहा है, सर्विस से आ रहा है, लोन है, गिफ्ट है, क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। 1/4/25 से 31/3/26 की स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके इसको दिखाना है। गलत ITR का फॉर्म भर दिया दोस्तों। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम आ रही थी, भाई साहब ने ITR 1 भर दी। शेयर मार्केट का लेन देन आया था, 1 भर दिया। तो ऐसा मत करें दोस्तों, करेक्ट ITR का फॉर्म भरें। ITR 1, 2, 3, 4 आपके लिए एप्लीकेबल होता है, 5 पार्टनरशिप के लिए, 6 कंपनी के लिए, 7 ट्रस्ट वगैरह के लिए होता है। गलत भर दिया तो उसको सही कर दें, रिवाइज कर दें दोस्तों। गलती करना बड़ी बात नहीं है, उस गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट ना करें। अंडर का मतलब कम होता है। आप अपनी सारी की सारी इनकम को, कोई भी ऑफ रिकॉर्ड इनकम है, आप ASTS 26A से, 16 नंबर फॉर्म से, सभी से मैच करके ही भरें। मिस रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में सैलरी आ रही है आपको सेक्शन 192 में, आप उसको बिजनेस में दिखा करके खर्चे क्लेम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बिजनेस आ रहा है, वो उसको इस तरह से सैलरी में दिखा रहा है। तो आप शेयर मार्केट की इनकम के अंदर आपको जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, रॉन्ग हेड में नहीं डालेंगे। 194 CHJ में आ रहा है, वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम अगर आती है तो आपकी बिजनेस की इनकम है, वो सैलरी की इनकम नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ITR के फॉर्म को भी सही सेलेक्ट करें, मिस रिपोर्टिंग ना करें दोस्तों। इसके अलावा टैक्स फ्री इनकम को नहीं दिखाना। सर मेरी तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, मैं इसे क्यों दिखाऊं? दोस्तों एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर जुड़ जाती है, और नॉन एग्रीकल्चर 4 लाख से ज्यादा है तो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो विद एग्जांपल बना रखी है, उसको जरूर चेक करें। गिफ्ट को ना दिखाना, PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक माफ है, लेकिन दिखाना जरूरी है क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। मैंने आपको बताया इंडिया में हर व्यक्ति का 1 नहीं, 5 नहीं, 10-10 सेविंग अकाउंट रखते हैं। ये रखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इन सभी का आपको ब्याज दिखाना है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दिखाना है। न्यू टैक्स रेजिम में ये टैक्स फ्री नहीं होता है, आपकी इनकम को, टैक्स को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों आपकी सैलरी आ रही थी और आपका जो भी टैक्स बनता था तो आपके एम्प्लॉयर ने पहले आपसे पूछा होगा कि आप ओल्ड में जाओगे, न्यू में जाओगे, कोई डिडक्शन है तो हमें बता दो। जब तक तो आप नहीं बताते हो क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। और जब आपके ITR का टाइम आता है आप हो जाते हो पैनिक, सर ये मेरा TDS है, सर मेरा TDS वापस चाहिए, रिफंड चाहिए। और क्या करते हो, फेक डिडक्शंस लेते हो, फेक एग्जम्पशन लेते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। तो फेक डिडक्शन मत लें। आपकी कोई भी स्पेशल इनकम है दोस्तों, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, तो इसमें भी ITR भरनी जरूरी है। यहाँ पे 12 लाख माफ नहीं है, 4 लाख भी माफ नहीं है, 0 रुपए माफ है, 1 रुपए की भी इनकम है तब आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर कोई इस तरह की इनकम है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और आजकल तो 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल ID ऐड करें, एक आपके CA का या आपका खुद का या फैमिली मेंबर का करें। कोई भी कम्युनिकेशन आपसे मिस हो गई तो वो दूसरा व्यक्ति आपको बता देगा। प्रॉपर एड्रेस दोस्तों, फ्यूचर के अंदर आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन ही आजकल होता है। आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आया, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको 10,000 का ब्याज दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन आपके 11,000 आ रहा है, ऑनलाइन आपके 9,000 आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्रॉस वेरीफाई करना है सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप गलत रिपोर्टिंग ना कर दें। आपके अगर कोई कंफ्यूजन है तो ज्यादा वाली अमाउंट दिखाएं, चाहे आपके ऑनलाइन आ रही है, चाहे आपके सर्टिफिकेट में आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई TDS या TCS कट गया था, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे रिफंड लेना है। रिफंड कब लोगे, जब आपके वो ऑनलाइन शो होगा, वो शो ही नहीं कर रहा है और आप आंख बंद करके उसको रिटर्न भरते हो और बाद में वेट करते हो कि मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। तो दोस्तों रिफंड आएगा 31 मई तक, लास्ट क्वार्टर की, अगर आप सामने वाला व्यक्ति अपडेट दे देता है। क्लबिंग ऑफ इनकम दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं और उस पैसे को जब आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, FD कराएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली फिर से टैक्स देना पड़ेगा उसी टैक्स पेड अमाउंट पर। तो आप समझदारी दिखाते हुए अपनी वाइफ को ट्रांसफर पैसा कर देते हो, 18 साल से कम के बच्चे को कर देते हो, लेकिन रूल क्या कहता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, उसका ब्याज आप ही की इनकम में जुड़ने वाला है। तो दोस्तों इस केस के अंदर भी आपको क्लबिंग ऑफ इनकम अपने से चल करके दिखाना होता है। आप एडवांस टैक्स नहीं देते हो और ITR भरने जाते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टैक्स 10,000 से ज्यादा है तो दोस्तों उसको 234 जो पहले सेक्शन हुआ करता था, B 234C 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, और लेट ITR भर रहे हो तो 234A का मतलब 3 तरह के ब्याज आपको देने पड़ सकते हैं। तो एडवांस टैक्स अगर आपका बनता है तो उसे भी भर लें। रिकंसिलेशन दोस्तों, अगर आपने GST के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लिया, वहां पर जितनी सेल आ रही है उतनी ITR में दिखाएं, उससे गलत ना दिखाएं। उतनी परचेज आपको इनकम टैक्स के साथ साथ में GST डिपार्टमेंट भी पूछ सकता है। शेयर मार्केट में दोस्तों हर एक व्यक्ति आजकल लेन देन करता है। बहुत सारे लोग
लोग शेयर में सिप करके म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, एफएनओ में, डिविडेंड में, हेजिंग में, सारे के सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट डाउनलोड करें म्यूचुअल फंड की। आप देखें कि इंट्राडे एफएनओ का टर्नओवर तो इतना ज्यादा नहीं हो गया कि आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़े। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिल जाएगी, लेकिन आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर भरनी पड़ेगी। जो ड्यू डेट मैंने आपको क्या बताई थी, आईटीआर 1 और 2 के लिए 31 जुलाई, 3 और 4 के लिए 31 अगस्त होने वाली है। फॉर्म 10 आई है, जो इसका नया नाम आ जाएगा, वो 3 और 4 है, और ओल्ड में जाते हो तो वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस, बहुत सारे लोग कई बार विदेश के अंदर आते हैं जाते हैं, लेकिन वो अपना स्टेटस चेक नहीं करते हैं। अगर आप एक एनआरआई हो गए तो आपके रूल बदल जाएंगे। 87A की नया सेक्शन 156 की छूट नहीं मिलेगी, आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है। फॉरेन के अंदर कोई एसेट है, कोई इनकम है, उसको भी आपको दिखाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे आप आईटीआर भर देंगे, आईटीआर आप भर देते हैं, बिना वेरीफाई करके भी भर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करना होता है। नहीं करते हो तो आप जिस दिन आईटीआर वेरीफाई करोगे, मान लीजिए आपने रिटर्न भर दी मई के अंदर और आप 1 मई को भरी, तो 1 जून को उसको वेरीफाई करना था, नहीं करी। 1 जुलाई को भी नहीं करी, 31 जुलाई लास्ट आ गई, 1 अगस्त को वेरीफाई करते हो तो ये माना जाएगा कि वो आईटीआर आपने 1 अगस्त को भरी है। लेट फीस भी लगेगी, आपका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो बहुत खतरनाक सेक्शन है दोस्तों ये। आप टाइम पर इनकम टैक्स के पोर्टल को चेक करते रहें रिटर्न भरने के बाद, क्योंकि कोई पेंडेंसी है, कोई डिमांड है, कोई ई प्रोसीडिंग है, आपने डिफेक्टिव आईटीआर भर दी, वो सारा का सारा ऑनलाइन ही अपडेट होने वाला है, तो उसको भी टाइम से चेक करते रहें। दोस्तों, आप अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं? जब आप अपने आईटीआर भरी तो उस आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट, उसका बड़े वाला फॉर्म, उसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है। दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आईटीआर को कैसे सीखना है, कैसे भरना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने डिटेल में हमारा एक कोर्स लेकर के आए हैं, जो आपको एक लेमैन की भाषा में बड़ी ही आसानी से समझाया है कि आप अपनी इनकम खुद, दोस्तों जितने रुपए आप आईटीआर भरने के देंगे ना, उससे कम में हमारा कोर्स मिल जाएगा, और उसको आप खुद से अपनी आईटीआर, अपने अड़ोस की, पड़ोस की, घर वालों की आईटीआर भर सकते हो और कुछ सीख भी जाओगे। एक स्टूडेंट बन के बंदे को रहना चाहिए, तो वो आप प्लीज चेकआउट कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकर की रिपोर्ट, जो भी खर्चे किए, फॉर्म नंबर 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारे आपको संभाल के रखने हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप सेल करते हो, अगर एक प्रोफेशनल हो, सर्विस करते हो, तो बही खाते बनाओ दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, इनके ऊपर भी हमारी वीडियो आ रखी है कि आप कैसे अपना मेंटेन करें, कौन से खर्चे क्लेम किए। आप फ्यूचर के लिए दोस्तों कभी भी केस खुलता है तो आपको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, गलती हो गई, उस गलती को ना सुधारना भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी रिवाइज आईटीआर भर सकते हो, वो भी आप 31 मार्च तक भर सकते हो। तो ऐसी कोई गलती अगर आपसे हो गई है, आपको पता लग गया कि मैंने आईटीआर 1 भर दी, 2 भरनी थी, तो 2 भर दीजिए, अब भर दीजिए। जागो तभी सवेरा है दोस्तों। इंटीमेशन होता है, जो व्यक्ति आईटीआर भरेगा उसे ये नोटिस मिलेगा। ये नोटिस नहीं होता, यूजुअली एक दोस्तों सूचना ही होती है। ब्लू कलर में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड में आया है तो खतरा है, डिमांड आ गई है, देखो क्या कारण है। ग्रीन में आया है तो दोस्तों ग्रीन एप्पल की बोतल लेकर के आओ। वैसे हम प्रमोट नहीं करते हैं इन चीजों को, तो आपका रिफंड आ गया है, आपके लिए खुशखबरी आई है। और एक और गलती दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी प्रोफेशनल की हेल्प क्यों नहीं लेते हो? जब आपको नहीं पता, आपने सुना होगा नीम हकीम एक खतरा जान, तो इस तरह से आप भी गलत भरने से पहले कि दोस्तों जितने रुपए का आप बचाएंगे नहीं, उससे ज्यादा का आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आपको रूल का नहीं पता, नए नए एक्ट आते हैं, नए नए रूल आते हैं, हर रोज नए नए अपडेट आते हैं। आपके टैक्स प्रोफेशनल होंगे तो उससे क्या होगा कि आप उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। हमारी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 88,750 42,000 पर। और दोस्तों, हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है, ये HUF के ऊपर भी है, इनकम टैक्स के ऊपर भी है, और आपका ये जो है CSC ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह करते हैं उनके लिए भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जाते जाते दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। एक व्यक्ति था जिसकी 1 लाख रुपए की ही इनकम है, और ये इनकम है उसको क्रिप्टो करेंसी से आई है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में वो जाएगा तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, और क्या उसे कोई छूट मिलेगी, क्योंकि 12 लाख तक तो इनकम टैक्स फ्री है। ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।